तो गाइस वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं CHOP के व्लॉग। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कल्लो की डेथ कैसे हुई। गाइस बिल्कुल नॉर्मल थी कल्लो, कुछ भी दिक्कत नहीं थी उसको। वो नॉर्मल चल रही थी, नॉर्मल घूम रही थी, खा पी भी नॉर्मल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसको। बस उसके एलर्जी थी, एलर्जी का उसका ट्रीटमेंट चला हुआ था, इंजेक्शन वगैरह लगे थे उसे। और उसके बाद जो टैबलेट वगैरह थी वो देनी थी। और मेरे को जो मेन टैबलेट थी जो मैं लेके आया था उसको, वो 1200-1300 रुपये की टैबलेट थी। मेरे को वो टैबलेट उसी दिन देनी थी जिस दिन उसकी डेथ हुई। तो गाइज हुआ क्या, मैं ना डॉक्टर ने बोला था कि इसके बाल वगैरह कटवा दो आप, जो शरीर के ऊपर बाल है ना, ताकि एलर्जी जो बन के आ रही इसके ऊपर उभर रही, तो वो मतलब फुफूंड के वे बाल ना उतरे, जड़ से बाल निकल जाते ना, तो प्रॉब्लम थी। तो बाल उसको गंजी कराने के लिए बोला था। तो मैं उसको गंजी कराने के लिए लेके गया था जहाँ पे बाल कटते हैं, घोड़े के बाल और झुट्टे के बाल कटे हैं ना, जहाँ पे मैं उसे वहाँ लेके गया। तो वहाँ जाते उसने मना कर दिया कि ये यहाँ नहीं कट सकते, तुम्हें इसे बड़ौत ले जाना पड़ेगा। तो मैं अगले दिन इसे बड़ौत लेके जाता, तो मैं घर आ रहा था वापस। तो नॉर्मली मैंने उसे फ्रेश व्रेश कराया, तो नॉर्मली मैं फिर आ गया। वो मेरे पीछे थी, मैं आगे था। तो जैसे आते रहे तो नॉर्मली जब हम रुक गए, जब वो पीछे थी ना तो हम रुक गए, तो वो हमारे पास आई। वो हमारे पास आने के बाद ना बराबर में घास था, तो घास की तरफ जाके लुक रही थी, छिपी। मतलब वो मतलब एकदम से सहमी हुई थी, डर डर था उसके अंदर। तो एकदम वो छिपी। मैंने सोचा कि भाई क्या बात होगी, मैंने कहा खड़ी हो चल, मतलब जैसे नॉर्मली डॉग को बोल रहा है तो खड़ी हो चल। वो खड़ी हुई, चली नहीं वो। तो मैंने सोचा कि भाई कोई बात होगी। तो 2-3 बार कहा मैंने कि चल चल, वो चली नहीं। तो मैंने सोचा गोद में उठा के कि भाई आ जा। तो गोद में जैसे उठाई, वो मेरे से गोद में से छुट के निकल गए, भाग गई। वो भाग के फिर जाके वो वहीं बैठी घास में। मैंने सोचा घास में कुछ ना कुछ है ऐसा। तो घास में देखा कुछ नहीं था, लात लूत मार के नॉर्मली। फिर मैंने उठाई वो, और उठा के दोबारा मतलब नॉर्मली थी, फिर निकल के भाग के आराम से फिर वहीं गई, नॉर्मल जा रही थी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैंने उठा के उसे रोलना शुरू करा, मतलब भाई जैसे कि लाड करे ना अपने डॉग को, जैसे बच्चे के लाड करे, तो सेम ऐसे ही मैंने लाड करना शुरू करा। और वहीं पे चबूतरा था, उस पर लेके बैठ गया मैं उसे। नॉर्मली हाथ फेर रहा था, कम से कम मेरे को 15 से 20 मिनट हो गया ऐसे ही नॉर्मली, बिल्कुल कुछ नहीं था। मतलब 1% भी महसूस नहीं था कि कुछ होगा। तो नॉर्मली होने के बाद मैंने बोला कि चल आ, मतलब फिर दोबारा। तो जब आदमी मतलब लाड प्यार करने के बाद तो फिर बोल देगा उसे कि चल भाई चल। तो जैसे ही मैं उसे बोला कि चल, तो उसके बाद वो चली नहीं, वो फिर भी नहीं चली। वो मतलब बैठी रही, उठ के फिर मतलब भागने की कोशिश तो कर रही थी वो, मतलब छुट के भागने की तो कोशिश कर रही थी, दूर जाने की, मतलब हमसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही पकड़ के सहलाया, उस टाइम बैठी थी, जैसे मैंने कहा खड़ी हो गया, तो हमसे दूर भाग रही थी। तो गाइज बस मैंने सोचा कुछ ना कुछ बात तो है भाई, जो कुछ बात हुई। तो मैंने सीधा उसे उठाया, और उठा के मैं डॉक्टर की तरफ निकल पड़ा, मतलब डॉक्टर को लेके चलेंगे। तो जैसे ही मतलब मैं डॉक्टर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में जाते वक्त तो मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, इसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो झटके लेकर सांस ले रही थी। मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, बल्कि उसने मुंह भी खोल रखा था, सांस ले रही थी नॉर्मल, वो बिल्कुल नॉर्मल थी यार। और जैसे ही मतलब हम ना डॉक्टर के घर से ऐसे ही कोई 500-700 मीटर पीछे ही होंगे, तो वहाँ जाने के बाद उसको मतलब एकदम सांस आने शुरू हुए, खींच के सांस आने शुरू हुए इसे। और भाई डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर ने देखा उसे, जब तो कहा डॉक्टर ने कि 1 मिनट पहले आ जाते। और डॉक्टर ने उसको कोशिश भी करी बचाने की, इंजेक्शन भी लगाया उसके हार्ट में, जहाँ दिल में उसके इंजेक्शन भी लगाया, और उसका पेट भी दबाया, सांस लेने की बहुत कोशिश करी। और रास्ते में बिल्कुल ठीक थी, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के पहले ही मतलब वहाँ जाते ही उसका नॉर्मल पता नहीं लगा, बस एकदम उसकी डेथ हो गई। फिर वहीं पता लग गया, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि सॉरी, बस सॉरी बोलते फिर तो कुछ भी नहीं था। फिर उठा के उसको लेके आए वापस, बस फिर उसको हमने फिर अब बस। और पीकू को पता नहीं क्या हुआ, पीकू का एक साइड का मुंह सूज गया, बिल्कुल ठीक था, कोई वो नहीं थी इसे, लेकिन ये नहीं पता लग रहा इधर की साइड वाला मुंह देखो कितना सूज गया इसका। इधर की साइड से मुंह सूजा हुआ है, ये गुलाबू फूल गया, और इधर की साइड बिल्कुल नॉर्मल है। अब मेरे डॉग को पता नहीं हो क्या रहा है यार, क्या नहीं हो रहा। पीकू की हालत देखो कैसी हो रही है, इधर की साइड से मुंह कैसे सूज गया एकदम। अब डॉक्टर को फोन कराया, अब डॉक्टर आएंगे तब पता लगेगा कि क्या दिक्कत है इसे। फोन नहीं मिला तुझे? नो चिड़िया, बैठ जाओ उनके पास जाके, खेल ले उनके साथ। पहले अल्फा को भी एलर्जी नहीं थी, अब अल्फा को भी एलर्जी होनी स्टार्ट हो गई। और अब की मार मैं अल्फा का ना को भी, मतलब डॉक्टर ने जो एलर्जी में बोला, मैंने वो इसका ट्रीटमेंट करा था कल्लो का, जो भी बोल दिया मेरे को, चाहे वो कितनी भी महंगी दवाई हो, कुछ भी हो। गाइस डॉक्टर से पूछा कि इसकी डेथ कैसे हुई, क्या दिक्कत हुई है। डॉक्टर ने बताया कि इसको कार्डियो अरेस्ट, मतलब कि एक बोलते हैं कि अटैक आना, इस चीज़ को अटैक आ गया। बताओ यार वो कितनी थी, वो लगभग 6 महीने की भी नहीं हुई थी, पूरी 6 महीने की पिलिया को भी अटैक आ गया। ये वाली प्रॉब्लम आज सुबह ही होनी स्टार्ट हुई है। गाय भी डॉक्टर आ गए हैं, तो डॉक्टर को दिखाते हैं इसे। गाय जब भी पीकू तो ट्रीटमेंट हो गया है, इंजेक्शन लग गया है पीकू को, वहाँ जाके लग गया। और गाय जब भी डॉक्टर साहब बताओगे कि कल्लो को क्या हुआ था।
जब आप उसको मेरे पास लेके आए थे तो वैसे तो डेड हो गई थी तब तक, हार्ट बीट नहीं चल रही थी उसकी। 3 वो होते हैं हार्ट में, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और हार्ट अरेस्ट। ठीक है, तो एक ये रहता है कि रिदम बनती है हमारे हार्ट में, एक से दूसरे चैम्बर में जाती है, ऐसे नोड से एक नोड तक जाती है। तो जैसे हमारा हार्ट धड़क रहा है ना, जैसे एक से दूसरे धड़केगा तो नर्व्स के थ्रू ही तो सिग्नल जाएगा ना उसमें, तो सिग्नल का बैलेंस बिगड़ जाता है कार्डियक अरेस्ट में शॉक की वजह से। शॉक्ड हुई जी वो एकदम। हाँ मतलब शॉक, एकदम से सदमा लगता है ना, बॉडी का जो इक्विलिब्रियम रहता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा ह्यूमन में भी होता है, आदमी में भी होता है, आदमी के साथ भी। और सबसे ज़्यादा तो ये मुर्गियाँ और रेबिट जो होती है ना, ये तो बहुत जल्दी मरती है। और रीज़न तो अगर पता करते तो उसके लिए तो पीएम के लिए भेजना पड़ता, पोस्टमार्टम के लिए। गाइस अभी डॉक्टर साहब कुछ सलाह देना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पे चलता है कि आपके गली में कोई कुत्ता बीमार हो गया, एक गोली दे दो, बनी हुई रहती है वो गोली नियोमैक की, ईटो की, ऐसे नहीं देनी चाहती। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादातर मैंने देखा है ना, तो उसमें आपकी जो सोशल मीडिया पे लगा रहता है पोस्ट, उस पर ये लिखा रहता है कि कितनी दवाई देनी है, कितने बॉडी वेट पे देनी है, वो सब डॉक्टर की सलाह से ही दें, ऐसे ना दें। क्योंकि आइवरमेक्टिन की पॉइजनिंग बहुत देखने को मिल रही है फील्ड में। और हल्का सा कुछ भी अगर डर्मेटाइटिस का केस होता है, हल्का सा इन्फेक्शन हो गया स्किन का, तुरंत ही कैनाकोर्ट जो लगा देते हैं, मतलब 5 किलो हो उस पर भी 1 ml लगा रहे हैं। बिल्कुल मत इस्तेमाल करो, अपनी तरफ से तो कुछ भी मत इस्तेमाल करो, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई ना इस्तेमाल करें, दवाई खेलनी है। लोगों का जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो सब कुछ डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, लेकिन बस जो हुआ